हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही लंबे गैप के बाद आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो गैप लंबा हो गया विद पर्सनल रीजंस, बट लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट कॉन्फिडेंटली। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये जो टॉपिक है, ये पार्ट है, उसको फिर से शुरू करते हुए कंप्लीट करने की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के इस लेक्चर में शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आया था, पहले मनोविज्ञान आया था। ठीक है, पहले मनोविज्ञान से शुरुआत होती है। ठीक है, और मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट है, लेकिन मनोविज्ञान पुराना सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। ठीक है, और 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टो ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने मनोविज्ञान को मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, चलिए फिर आता है जब इसे आत्मा का विज्ञान बोला गया तो फिर आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में पैम्पनॉजी ठीक है, लॉक जैसे वैज्ञानिक, ऐसे इन जैसे और थे, बेकारले थे, जैसे बेकरले वैज्ञानिकों ने इसे, जैसे मनोवैज्ञानिकों इसे मन का विज्ञान कहा। मन का विज्ञान कहा। ठीक है, फिर आती है 19वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में कुछ इसे मन के विज्ञान को ही आगे बढ़ाया गया। 19वीं शताब्दी में, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया है, वुंट और विलियम ने इसे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, फिर चेतना का विज्ञान हुआ। वुंट ने जर्मनी में अपनी पहले मनोविज्ञानशाला को स्थापित किया था। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहली मनोविज्ञानशाला किसने स्थापित करी थी? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। सारे इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो आपको लिखवाई जा रही हैं, तो इसे नोट करिए, इसे याद करिए। यही आपके एग्ज़ाम को
परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो विलियम वुंट ने पहली बार जर्मनी में मनोविज्ञानशाला खोली। ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी, ठीक है। 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, तो यही सब नाम के साथ मनोविज्ञान शुरू होता है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हुए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या होता है सॉरी, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शैक्षिक मनोविज्ञान की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में शैक्षिक मनोविज्ञान की शुरुआत होती है और मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता है। और सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान की शुरुआत का श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये साइंटिस्ट, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान की शुरुआत थॉर्नडाइक ने की। वह इन्हें ही इसका मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जनक माना जाता है। ठीक है, तो फिर शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? थॉर्नडाइक हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक ये बोला जाता है थॉर्नडाइक को, लेकिन 1900 में, सन 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में अमेरिका में 1900 ईस्वी में अमेरिका में क्या हो रहा था? अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अमेरिका में चले आंदोलन में, और इस आंदोलन का पर्पस था, इस आंदोलन के आंदोलनकारी चाहते थे कि बाल अध्ययन हो। ठीक है, बच्चों का मस्तिष्क का, बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन हो। चले आंदोलन में बाल मनोविज्ञान अध्ययन पर जोर देने की बात कही गई। ठीक है, जोर देने की बात कही गई। और इसके जन्मदाता, इस आंदोलन के जन्मदाता स्टेनले हॉल थे। स्टेनले हॉल थे। अतः स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो स्टेनले हॉल है, बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है,
तो इसकी भूमिका से रिलेटेड यही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ डेफिनेशन है, देखिए डेफिनेशन या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्टों ने जो लाइनें बोली थी उसके लिए मैं 2-4 वीडियो आपकी एक साथ करा दूंगा और उसी को आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं जो डेफिनेशन है या फिर जो उनके कथन है वो मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस भूमिका के वाले चैप्टर में यहीं तक था और अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे विकास और वृद्धि। ठीक है, लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ और उसी में से आपका पेपर बनेगा, ये सत्य है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।